अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं उमर हादी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पाक जॉब जी। तो ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है, जिनके बारे में पिछले हफ्ते से ये बात चल रही थी कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ये आएंगी और आज ये आ चुकी हैं और इनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। इनकी रजिस्ट्रेशन 23 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट को चेक करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ सूबाओं का कोटा है। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या वैकेंसीज़ हैं और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उसके बाद दोबारा आप आएंगे वेबसाइट के ऊपर कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट को चेक करना है। आपने आ जाना वेबसाइट के ऊपर, ये आप चेक कर सकते हैं। जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे कट कर देना है। ठीक है, कट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो ही ऑप्शन है। ठीक है, या तो एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करा। पहले हमने क्या करना है, ऐड को चेक कर लेना है। अगर किसी ने ऐड नहीं देखा या नहीं पता क्या 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 वैकेंसीज हैं तो इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं और ये PDF फाइल में हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी जी। तो ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स असामियाँ खाली हैं और ये हमारे पास साइड में पोस्ट वगैरह हैं, असामियाँ हैं। और उसके बाद हम चेक करते हैं इसमें थोड़ी तफसीलात। इसको ज़रा हम जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास असामी है वो ASI यानी सब इंस्पेक्टर की है और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्केल नंबर 11 है। टोटल 94 वैकेंसीज़ हैं और इसमें यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कोटा वगैरह लिखा है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से कोटा। यहाँ पे जनरल मैटर भी है। उसके बाद पंजाब की हैं, सिंधई, सिंध शहरी, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, साबिका, फाटा, उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद ये ठीक है आज़ाद जम्मू कश्मीर तक है। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन आपके पास इंटरमीडिएट या मसावी एजुकेशन होनी चाहिए और एज लिमिट 18 से 30 साल। ठीक है, तो ये हमारे से 5 साल की रियायत शामिल है इसमें। तो ये कोटा वगैरह आप लोग चेक कर लीजिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास कारपोल की असामी है। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्केल नंबर 7 है, इस पर ज़्यादा इसमें असामियाँ हैं, 499 इसमें असामियाँ हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ जनरल मेरिट पे भी यहाँ पे असामियाँ हैं। पंजाब, सिंध, दही शहरी, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान सबका फाटा, उसके बाद गिलबिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैट्रिक का मसावी और एज लिमिट 18 से 30 साल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कारपोल ड्राइवर की असामी है। सिर्फ मर्द हज़ार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 38 असामियाँ हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास मैट्रिक पास, LTV STV लाइसेंस आपके पास होने चाहिए, एज लिमिट 18 से 30 साल। ठीक है, बाकी आप लोग तफसील चेक कर लीजिए। एडवर्टाइजमेंट किस तरह यानी कि आप पास कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। असिस्टेंट की असामी है, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट की असामी है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसका नंबर 14 है। इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 40 होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड में 80 होनी चाहिए और कंप्यूटर जानता हो। ठीक है, UDC की असामियाँ है। उसके बाद LDC की असामी है। ड्राफ्टमैन की भी असामी है। रिलीजियस टीचर की भी असामी है। अगर आपके पास दर्स निज़ामी है और मैट्रिक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लैब अटेंडेंट की असामी है। मेडिकल अटेंडेंट की असामी है, इसमें मैट्रिक साइंस आपके पास होना चाहिए और नर्सिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ऊपर में भी आपके लेबॉर्ट्री का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट या नर्सिंग असिस्टेंट की असामी है। मैट्रिक साइंस आपके पास होना चाहिए और आपके पास नर्सिंग का 1 साल डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए या 2 साल तजर्बा के साथ। ठीक है, और ये मेरिट आप चेक कर सकते हैं सिंध शहरी के लिए। ठीक है, और उसके बाद कंपाउंडर की असामी है और इसमें भी सिंध दही मेरिट 1। ठीक है, तो ये आप लोग ने चेक कर लिया। MT ड्राइवर की असामी आखिर में। ठीक है, तो ये आपने ये लाजमी चेक कर लेना कि इसमें आपका यानी कि आता है कोटा वगैरह नहीं। ठीक है, ये जो है कोटा, इसमें आपने लाजमी चेक कर लेना। कुछ में सिर्फ सिंध वाले हैं या कुछ में पंजाब वाले हैं तो सब उसमें नहीं आते, तो आपने ये लाजमी चेक कर लेना अप्लाई करते हुए। ठीक है, ASI में, कारपोल में और कारपोल ड्राइवर में तकरीबन ये सब आ जाते हैं। कारपोल ड्राइवर में थोड़े से यहाँ पे लिखे हैं कि भाई इनमें यानी कि आ जाते हैं। बाकी में आपको जनरल मेरिट भी मिलेगा और बाकी कोटा भी मिलेगा। ठीक है, ये आपने लाजमी चेक कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे उम्र की बलाई हद में रियायत। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को रियायत और भी मिल जाएगी। तो इसमें मुख्तलिफ यहाँ पे कैटेगरी हैं। मुसल्लह फ़ौज के रिटायर अशख़ास के लिए 15 साल की और सरकारी मुलाजमीन के लिए यहाँ पे 10 साल की रियायत है। सरकारी मुलाजमिन हो या फिर बशमूल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन भी जो है। ठीक है, कुछ यानी कि परमानेंट होती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर होते हैं। सरकारी मुलाजमीन हो या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हो उनके लिए 10 साल की रियायत है। सिंध, दही, बलूचिस्तान, गिलबिस्तान, सबका फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, अक़लियत गैर मुस्लिम की 3 साल की रियायत है। दौरान मुलाजमत कारकुन में सरकारी मुलाजमीन में बेवाओं, बेटों और बेटियों को सबूत फराहम करने की सूरत में 5 साल की रियायत मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कैटेगरी में नहीं आते तो आप लोगों के पास यही जो लिखे है ना 18 से 30 साल इतने तक की होनी चाहिए। बाकी आपने क्या दरख्वास्त जमा करवाना है आप लोगों ने ASF की वेबसाइट के ऊपर। अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर
और आप लोगों को बताऊंगा कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ आप लोगों ने चेक कर लेनी है, ये सब चीज़ एडवर्टाइजमेंट जब आप डाउनलोड करोगे तो ये तफसील के साथ आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सवाल मुझे पिछले बार पूछ रहे थे टेस्ट वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे ये टेस्ट के बारे में भी बता दिया गया है, इब्तदाई और लाजमी टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जिस्मानी मेयार बराए यूनिफॉर्म असामी है। ठीक है, यूनिफॉर्म असामी कौन सी, एएसए की असामी है, कारपोल की और कारपोल ड्राइवर। ठीक है, ये यूनिफॉर्म असामी है। इनके लिए यहाँ पे जिस्मानी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, बराए मर्द उम्मीदवार कद 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए और बराए खवातीन 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। ठीक है, और मर्द हजरात के लिए छाती क्या होनी, 32.5 से 34.5 तक। ठीक है, और मर्द वज़न क्या होनी चाहिए, भर्ती के मराकज़ पर मुहैया चार्ट के मुताबिक होगी। ठीक है, आप लोग वहाँ जाओगे तो वहाँ पे होगी। और उसके बाद फिजिकल टेस्ट क्या होगा, मर्द उम्मीदवार 1 मील में दौड़ होगी, ज़्यादा से 7.5 मिनट में आपने मुकम्मल करना होगा। 22 पुशअप होंगे 2 मिनट में, 22 सिटअप होंगे और ख़वातीन उम्मीदवार 1 मील दौड़ करेंगे और 10 मिनट में इन्होंने मुकम्मल करना होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने चेक कर लेना है, ये बेहतरीन है। पिछली दफ़ा FBR में बड़ा मसला हुआ था, जब जॉब्स आई थी उसमें पता ही नहीं था कितना दौड़ना है, तो इन्होंने सब कुछ बता दिया है। तो ये यहाँ पे लिमिट है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी कर लेनी है। ठीक है, और सेंटर यहाँ पे बता देंगे इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, भावलपुर, इमरान खान, सक्का, नवाबशाह, गिलगित, सकरदू, चित्राल, गवादर, दालबदीन। तो ये हमारे पास यहाँ पे सेंटर वगैरह देगी। ठीक है, ये सब आप लोगों ने यहाँ पे कुछ चीज़ और भी चीज़ें मुहैया गई, इनको चेक कर लेना है और हिदायत वगैरह सब चीज़ें चेक कर लेनी है। ठीक है, ये आप लोग लाजमी चेक करना। मैं अगर पढ़ने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा वेबसाइट के ऊपर। दोबारा वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे आकर एडवर्टाइजमेंट को चेक कर लेना है। ठीक है, और जिस असामी के लिए आप अप्लाई करें उसकी सारी इंस्ट्रक्शन हिदायत वगैरह सब लाजमी चाहिए पढ़ लेना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जल्दी जल्दी में अप्लाई कर लेते हैं, फिर बाद में मतलब कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ मसला हो जाता है, फिर परेशान हो जाते हैं। तो इससे पहले अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने सब कुछ चेक कर लेना है। ठीक है, डेट अभी पड़ी है, आज ही अप्लाई शुरू हुआ है, 8 दिसंबर तक है। ठीक है, सब चीज़ें कंफर्म करने के बाद आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। अब अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने जाना है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे। ठीक है, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कैंडिडेट साइन अप आ जाता है। ठीक है, यहाँ आप लोग अपने शनाख्ती कार्ड यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, बगैर डैशेस के। उसके बाद यहाँ पे CNAC एक्सपायरी। ठीक है, कि आपका CNAC कब एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, ये आप लोग ने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 2025। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे सन आ जाएगी। ठीक है, किस सन को, यानी कि एक्सपायरी मतलब एग्जाम्पल 2032 में हो रही है, इस पर करें। उसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे जो तीर बने, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक है, ये दिसंबर और ये नवंबर। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा 20 अक्टूबर है, तो अक्टूबर आ गया। अब मैं यहाँ पे 20 पे क्लिक कर दूँगा तो हमारे पास यहाँ पे ये 20 अक्टूबर 2032 है। उसके बाद मैंने इसको ओके कर लेना, तो आपके पास CNAC एक्सपायरी डेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना, अपना ईमेल यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर लेना है और कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, साइन अप कर लेना। तो पासवर्ड हमेशा ऐसा ऐड कीजिए, तो मैं बार बार वीडियोज़ में कहता रहता हूँ, पासवर्ड ऐसा ऐड कीजिए जो कि आप लोगों को याद रह जाए, या फिर कहीं पे आप लोग अपने बुक्स के ऊपर या कहीं डायरी के ऊपर लिख लीजिए। क्योंकि अमूमन यही होता है, हर दफ़ा प्रॉब्लम ये आती है कि लोग पहले अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद जब दोबारा अप्लाई आती है तो फिर प्रॉब्लम होती है कि यार अब तो साइन अप नहीं हो रहा, पासवर्ड क्या था वो भूल गया। आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर लेना। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर पहले कोई कैंडिडेट आ चुका है और अपना अकाउंट बनाया था या पहले अप्लाई किया था, तो वो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अपना ईमेल एंटर करोगे और उसके बाद पासवर्ड एंटर कर यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को पासवर्ड याद नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे चले जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने दोबारा अपना पासवर्ड हासिल करना है। उसके बाद यहाँ पे साइन इन हो जाना है। ठीक है, अगर आप लोग पहली दफ़ा आ रहे हो और पहले अप्लाई नहीं किया तो आप लोग साइन अप पे चले जाओगे। इस तरह पीछे मैंने आपको सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन की थी। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हैं उम्मीदवार के लिए हिदायत। ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेना है कि वेपन जो कवाफ है वो दुरुस्त और ताज़ा तरीन होनी चाहिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वालिद और कमीशन शनाख्ती कार्ड नंबर बिल्कुल दुरुस्त हो। दीगर आप लोगों को टेस्ट मशगूलों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आला पहले अपनी तालीम में आला डिग्री जिसका रिजल्ट आ चुका है सेलेक्ट करके मुतल्लिका मालूमात फराहम करें। ठीक है, सबसे इस तरह मुतलबा सर्टिफिकेट का अंदराज, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और तजर्बा का अंदराज। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है, ये आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेनी है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद स्टेशन स्लिप डाउनलोड करें, प्रिंट करना। शुक्रिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेशन फार्म आ जाता है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी तस्वीर अपलोड कर लेनी है। ठीक है, इस पर क्लिक करके अपनी तस्वीर अपलोड करोगे। उसके बाद यहाँ पे अपना CNAC अपलोड करोगे। तो यहाँ पे एक और इशू आ जाता है कि यहाँ पे आप लोगों की तस्वीर और CNAC हुआ उसका साइज़ क्या होना चाहिए, 30 KB तक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों का आप यहाँ पे साइज़ यानी कि 50 KB है या 100 KB है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रीसाइज पिक्चर पे चले जाना। ठीक है, या तो पहले आप लोग गूगल पे भी कर सकते हो कहीं पे जाके रिसाइज, वरना यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे रिसाइज पिक्चर पे चले जाना है आप लोगों ने, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने उस तस्वीर को यहाँ पे
अपलोड कर लेना है। यहाँ पे चूज़ करेंगे और अपनी गैलरी ओपन हो जाएगी उसको। उसके बाद यहाँ पे KB सिलेक्ट हुआ। उसके बाद नीचे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, बेस KB, ठीक है। यहाँ पे बेस KB लिखोगे और जैसे ये मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, रीसाइज इमेज, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो तस्वीर है वो नीचे यहाँ पे आ जाएगी, और ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के पास डाउनलोड का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, आप लोग कर सकते हैं। वरना गूगल से भी आप लोग वहाँ पे रिसाइज यानी कि इमेज लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारे वेबसाइट आई जाएंगे, और वहाँ से भी आप लोग अपनी तस्वीर को रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोबारा बैक चले जाना है और यहाँ पे अपनी तस्वीर और उसके बाद CNC यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट साइज़, ठीक है, मस्त क्लियरली साफ़ होना चाहिए, और या तस्वीर भी आप लोगों की पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए और तस्वीर साफ भी होनी चाहिए, ठीक है। लिखा भी है डो नॉट अपलोड सेल्फी या फिर फुली बॉडी, ठीक है। जो पासपोर्ट साइज़ की होती है ब्लू बैकग्राउंड के साथ या वाइट बैकग्राउंड के साथ, वही वाली अपलोड करनी है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने ध्यान कर लेना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे टच सेंटर चूज़ कर लेना है, ठीक है। आपका जो करीबी सेंटर है वो आप लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। इस्लामाबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान, सियालकोट, पेशावर, कराची, सक्कर, कोयटा, भावलपुर, हीमर खान, चित्तौड़गढ़, गिल्स, करदो, नवाबशाह, गवादर और दलबदीन, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले ऐड में बताए थे। तो जो भी आपके करीब है आप लोग उसको सिलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पे मुल्तान को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप लोग नीचे जाओगे तो यहाँ पे डोमिसाइल आ गया, ठीक है। अपने अपना डोमिसाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कि आपका डोमिसाइल किस सूबे का है। तो मेरा यहाँ पे पंजाब है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। बाकी आपका जो है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डोमिसाइल का ज़िला, ठीक है। और सूबा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उस सूबे के यहाँ पे ज़िले भी आ जाते हैं नीचे, आप लोगों ने उसको सेलेक्ट करना। मेरा यहाँ पे डेरा गाजी खान है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल इशू डेट, ठीक है, ये आप लोगों की डोमिसाइल के ऊपर डेट लिखी होगी, आप लोग यहाँ पे उसको मेंशन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपकी कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, अपना यहाँ पे नाम लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे वाले साहब का नाम लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे तारीख पैदाइश, उसके बाद उम्र आपकी, वैसे यहाँ पे तारीख पैदाइश लिखोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ उर्दू और अंग्रेजी दोनों में लिखें आप लोगों की आसानी की खातिर। उसके बाद यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कास्ट लिखिए, आपकी कास्ट यानी कि वो लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर लिखोगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद रब्ता नंबर, कोई और कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद यहाँ पे मज़हब सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, ठीक है। उर्दू में भी लिख सकते हो, अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, जिसमें आप लोगों को आसानी हो। उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन अगर आप लोग क्लेम करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, यही अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर यानी कि आर्म फोर्स हो या डिसेबल कोटा हो, मिनोरिटी कोटा हो या सूबाई कोटा, ठीक है, उसमें आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे इज रिलैक्सेशन नॉट क्लेम, ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे। तो ये सब चीज़ें आसानी के साथ आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कि डिसेबिलिटी अगर सर्टिफिकेट यानी कि अगर कोई है तो आप लोग यहाँ पे येस या नो करोगे, ठीक है। अगर डिसेबिलिटी है, अगर सर्टिफिकेट भी है तो आप लोग इसको येस करोगे, वरना आप लोग इसको नो करोगे। उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप लोग येस करोगे, ठीक है। एमटी ड्राइवर हो गए या फिर और ड्राइवर उनके लिए तो लाजमी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग उसको नो करोगे, अगर आप है तो आप लोग येस, वरना इसको नो करोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन जाता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लाजमी करना, एंटर ओनली हाईएस्ट डिग्री दैट यू हैव कंप्लीटेड, ठीक है। तो आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री जो है, यानी कि किसी ने इंटरमीडिएट किया तो इंटरमीडिएट लिखिएगा, किसी ने अगर आप लोगों ने बैचलर किया तो उसको लिखोगे। जो हाईएस्ट आपकी है ना, यानी अभी अभी आपने जो किया वही लिखोगे, सबसे ज़्यादा जो यानी कि आपने किया वो समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो आपकी जो भी है, एग्जांपल के तौर पर मेरी यहाँ पे इंटरमीडिएट है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो कुछ ऐसे हैं जिसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कुछ में इंटरमीडिएट होनी चाहिए, कुछ में मैट्रिक। तो आपके पास जो सबसे हाईएस्ट आपकी डिग्री है वो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे डिग्री नाम लिखोगे, तो यहाँ पे मैं FAFC यहाँ पे लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट डेट आपने लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी थी, उसके बाद टोटल मार्क्स आपके कौन से थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 10 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ें मेंशन की। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन ऐड कर रहे हो या फिर आपने BS किया है या फिर मास्टर डिग्री किया तो उसमें CGP ऐड करोगे, वरना आप लोग यहाँ पे मार्क्स करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको सेव करोगे, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पे ऐड करोगे तो नीचे आपके सामने यहाँ पे शो होगी, ठीक है। आपने उसको चेक भी कर लेना कि ठीक है ऐड हुई है या नहीं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन देते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है या वो सर्टिफिकेट अगर आपने किया है तो यहाँ पे आप लोग ऐड करोगे। और इसके साथ आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शनल लिखा है, ठीक है। अगर किसी के पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग यानी नर्सिंग का डिप्लोमा हो गया या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अगर आपने को किया है तो यहाँ पे आप लोग ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखोगे, इदारे का नाम, टोटल मार्क्स, 10 मार्क्स, उसके बाद ग्रेड, परसेंटेज,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, तो सेव आपने लाजमी कर लेना है क्योंकि नीचे आपके पास शो हो रहा होगा, ठीक है। नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड का, ठीक है। तो ये उन हजरात के लिए जो कि किसी इदारे में काम कर रहे हैं और यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन लिखा है, तो बाकी जो लोग हैं वो इसको इनके छोड़ देंगे, ठीक है। तो स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो हमारे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो। कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उसके बाद बाकी चीज़ें आप लोग ऐड करोगे, ठीक है। और एनओसी वगैरह भी यहाँ पे, ठीक है, यस या नो करोगे, ठीक है। एनओसी ऑब्टेन्ड, यस या नो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे तो ये आपके सामने सारा इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों ने यहाँ पे इसको चेक कर लेना। तो यहाँ आपका जो यानी कि एक फार्म है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो नीचे 2-3 चीज़ें हैं वो यहाँ पे ऑप्शनल हैं, किसी के पास है तो वो ऐड करेगा, जिसके पास नहीं है तो वो उसको छोड़ देगा, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें ऊपर वाले तरीके में सबके लिए सेम है, वो आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का जो फार्म है वो यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऊपर कर जाएंगे हम लोग, ऊपर ये अब सब चीज़ें यहाँ पे आप लोगों की ऐड हो चुकी हैं। अब आपने करना है यहाँ पे साइड पे ये देखें 3 लाइन बने हैं, इस पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है, डैशबोर्ड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्टेशन फार्म आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई आ जाता है, उसके बाद डाउनलोड स्टेशन, ठीक है, स्लिप, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमने कहना है ऐसे क्या करना, हमने यहाँ पे फार्म सब कुछ मुकम्मल कर लिया, हमने क्या करना है अप्लाई पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं, सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्लीज़ मेक श्योर दैट प्लीज़ मेक श्योर टू एंटर ऑल वैलिड इन्फॉर्मेशन आफ्टर सबमिशन ऑन अ सिलेक्टेड पोस्ट, द पर्सनल इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी एडिटेबल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एडिट नहीं होंगी दोबारा, ठीक है। आप लोगों ने सब चीज़ें एक दफ़ा चेक कर लेनी है सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि आप सब चीज़ें ठीक से ऐड कर चुके हैं या नहीं, क्योंकि कभी इंसान जल्दी में कर लेता है या फिर थोड़ा ध्यान नहीं रहता है, तो आपने लाजमी इन सब चीज़ों को चेक कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन भी लिखा है अगर आप लोग एक से ज़्यादा पे अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इन पोस्ट पे एलिजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जिस पे भी यानी कि अप्लाई करना चाहते हो, आपकी क्वालिफिकेशन पूरी है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल तो मैं यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट पे भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों पे मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं अपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो आपका जो वो है फार्म है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना, स्टेशन स्लिप यहाँ पे कहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, तो यहाँ पे आप लोग इस पर चले जाओगे ना, डाउनलोड स्टेशन स्लिप, इस पर आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं की तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आगे ऑप्शन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें प्लीज़ अप्लाई फॉर द पोस्ट, तो आप लोगों ने अप्लाई कर लेना और यहाँ पे आप लोगों ने स्टेशन स्लिप यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो उम्मीद आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इस तरह की मज़ीद जो अपडेट हासिल करने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।